हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज बाय एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप के टाइप्स है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए, बी, ए बी एंड ओ। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप आइदर ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या फिर ओ होगा। अब इसे डिफ्रेंशिएट मीन्स पता कैसे चलता है कि किसी के पास किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है? वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। एक सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर एंटीजन। अगर आप ब्लड ग्रुप ओ की बात करो तो यहाँ पर एक जो कार्बोहाइड्रेट है वो है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइड। ये इसे यूनिक बनाता है, जिसकी वजह से हम डिसाइड कर पाते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप जो है ए है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो है गैलेक्टोज। बट ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास ना तो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन होता है और ना ही गैलेक्टोज होता है। तो हम कहते हैं कि ओ जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट है और ना ही एंटीजन बी प्रेजेंट है। सो ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। मैंने तीनों ब्लड ग्रुप एक ही सेल पे बताई हूँ, बट एक इंडिविजुअल में एक ही ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा, आइदर ए होगा, बी होगा या फिर ओ होगा। मीन्स यहाँ पर हम मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हूँ, वो मेरे आप चैनल नाजबा एकेडमी पे देख सकते हो। सो इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है एंटीबॉडी। अभी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? सो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो है ये हमारे बी सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में काम करता है। मीन्स अगर कोई ही फॉरेन एंटीजन आ जाए तो उसे एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करता है और उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या आप चाहोगे उसके बॉडी में एंटीबॉडी या एंटी ए प्रेजेंट हो? अगर उसके बॉडी में एंटी ए प्रेजेंट है मीन्स एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन ए, तो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हम कह सकते हैं जिसका एंटीजन या जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके बॉडी में एंटीबॉडी ए एब्सेंट होता है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा मीन्स अगर उसके पास बी एंटीजन है तो हम नहीं चाहेंगे उसकी बॉडी में एंटी बी हो, तो उसके पास एंटी बी ना होकर उसके बॉडी में एंटी ए होता है, एंटीबॉडी ए होता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी ए होता है। आपको समझ में आया अपोजिट में एंटीबॉडी क्यों फॉर्म होते हैं? बिकॉज अगर सेम रहा तो उसे ही हमारे रेड ब्लड सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके पास एंटीजन या जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इट मीन्स उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे दोनों एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है। इट मीन्स कि इसके पास ना तो एंटीबॉडी ए होने वाला है और ना ही एंटीबॉडी बी, बिकॉज इसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, इसके पास ना कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। मीन्स अगर इसकी बॉडी में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी हो तो इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। There are 4 types of blood group, A, B, AB and O। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? एंटीजन ए। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एंड जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? अब आते हैं एंटीबॉडी पे। सो जिसका ब्लड ग्रुप ए है मीन्स उसके पास कौन सा एंटीजन है? एंटीजन है। तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पर कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा? एंटी ए अगर हुआ तो इसे तो डिस्ट्रॉय कर देगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। अब जिसके सेल पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे दोनों ही एंटीजन है, इसके पास दोनों एंटीजन है, तो इसके बॉडी में ना तो एंटीबॉडी ए होगा और ना ही एंटीबॉडी बी। रीज़न आपको समझ में आ गया है? बिकॉज वो खुद के सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर जिसका ब्लड ग्रुप ओ है मीन्स उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। सो अब हम आते हैं ब्लड डोनेशन पे। मीन्स जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसे ब्लड डोनेट कर सकता है? कैन डोनेट।
एक लाइन आपने सुने होंगे कि ओ जो है एक यूनिवर्सल डोनर है, वो ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा किसी को भी अपना ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। उसका मेन रीज़न क्या है? ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स इसका ब्लड किसी दूसरे के बॉडी में गया भी तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी जो है वो फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो आया समझ में ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? ये एक यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। कुछ एक्सेप्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, वो हम लास्ट में देखेंगे। सो ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है बिकॉज इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सो ये इजीली अगर किसी दूसरे के बॉडी में ह्यूमन में गया भी तो वहाँ पर इम्यून सिस्टम या फिर जो एंटीबॉडी है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। ए ब्लड ग्रुप पे आते हैं। ए के पास कौन सा एंटीजन है? ए। तो हम नहीं चाहेंगे कि जिसे ये ब्लड दे रहा है उसके बॉडी में एंटी ए हो। क्लियर है? बिकॉज इसके पास कौन सा एंटीजन है ए ब्लड ग्रुप के पास? ए ब्लड ग्रुप के पास यहाँ पर एंटीजन ए है। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी जो इसका रिसिपिएंट है उसके बॉडी में एंटी ए हो। अगर एंटी ए हुआ, एंटीबॉडी ए हुआ तो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। मीन्स एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम देखें एंटीबॉडी की बात पे तो खुद के ए ब्लड ग्रुप के पास एंटी ए नहीं होता है, तो ये अपना जो ब्लड है वो ए ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। क्या वो बी ब्लड वाले पर्सन को कर सकता है? नहीं, बिकॉज उसके पास एंटी बॉडी ए प्रेजेंट है। अगर इसका ब्लड इसके बॉडी में गया तो एंटीबॉडी जो है ऑलरेडी है, इस सेल को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, हेमोलिसिस होगी आप। क्या वो ए बी वाले पर्सन को, मीन्स जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उससे कर सकता है? ए बी वाले पर्सन के पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। मीन्स अगर ये ए बी वाले पर्सन के पास जाता है, किसी का जो रिसिपिएंट का अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके बॉडी में भी कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम डोनेट वो कर सकता है। क्लियर है? ए बी वाले जो ब्लड ग्रुप होता है उसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। इसका मेन रीज़न क्या है कि वो किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है? बिकॉज उसके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी एंटीजन आए चलेगा उसे, बिकॉज यहाँ पे इम्यून सिस्टम प्रोवोक नहीं होगा। ठीक है, सो ए बी वाला जो पर्सन है वो एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। क्लियर है? अब हम बी ब्लड ग्रुप पे आ जाते हैं कि बी ब्लड ग्रुप वो अपना ब्लड किसे दे सकता है? सेम, बी के पास बी एंटीजन है तो रिसिपिएंट के पास एंटी बी नहीं होना चाहिए। ए वाले के पास देखो एंटी बी है तो उसे वो ब्लड तो नहीं देगा, वो खुद के सेम ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है बिकॉज उसके पास एंटी बी नहीं है। इसके पास ए बी वाले के पास भी एंटी बी नहीं है तो ए बी वाले पर्सन को भी वो ब्लड ग्रुप दे सकता है। सो आपको आंसर देने के लिए डोनेट करने के टाइम डोनर का एंटीजन देखना है और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी देखना है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसके पास दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। तो मीन्स रिसिपिएंट के बॉडी में ना तो एंटीबॉडी ए होना चाहिए ना तो एंटीबॉडी बी होना चाहिए। तो इसके पास एंटीबॉडी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो सिर्फ खुद को ही डोनेट, ए बी वाला पर्सन जो है सिर्फ ए बी को ही डोनेट ब्लड कर सकता है। अब हम आ जाते हैं रिसीव करने के टाइम पे। तो रिसिपिएंट के बॉडी में हमें एंटीबॉडी पे ध्यान देना है कि अगर मैं रिसिपिएंट हूँ और मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इट मीन्स मेरे बॉडी में एंटी बी है, तो मैं किसी से भी ब्लड लूँ उस टाइम में एंटीजन बी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे बॉडी में जो एंटी बी है उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर हम देखें, अगर मेरे पास एंटी बी है तो बी एंटीजन से तो मैं नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप के पास भी दोनों एंटीजन है तो मैं इससे भी नहीं ले सकती हूँ। ओ वाले से मैं ले सकती हूँ बिकॉज इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। इट मीन्स मैं ए वाले से एंड ओ वाले से रिसीव कर सकती हूँ। सो अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है, इट मीन्स मेरे बॉडी में एंटीबॉडी ए है, तो मैं जिससे भी ब्लड ले रही हूँ उसके पास एंटीजन ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एंटीजन ए है, मैं इससे ब्लड नहीं ले सकती हूँ। ए बी ब्लड ग्रुप के पास भी एंटीजन ए है, इससे भी ब्लड मैं नहीं ले सकती हूँ।
तो मैं ब्लड किससे ले सकती हूँ, बी वाले से एंड ओ वाले से, बिकॉज ओ वाले के पास भी कोई भी एंटीजन नहीं है। ए बी अगेन, ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई भी ब्लड ग्रुप या कोई भी एंटीजन आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो किसी से भी रिसीव कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप पे आते हैं। ओ के बॉडी में कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। मीन्स अगर कोई भी एंटीजन ए आया या बी आया वो उसे डिस्ट्रॉय कर देने वाला है, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किससे ब्लड ले सकता है, जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो। मीन्स एंटीजन ना हो, वो केस कौन सा है, ओ। मीन्स ओ वाला ओ से ही ब्लड ले सकता है। तो आई होप आपको जो है ब्लड डोनेशन का केस समझ में आया होगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जो हमारी पॉजिटिविटी मीन्स RH फैक्टर जिसे कहते हैं वो डिसाइड करता है कि ब्लड जो है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। उसे कहा जाता है RH फैक्टर। ये भी एक एंटीजन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। अगर RH फैक्टर या एंटीजन प्रेजेंट है तो हम कहेंगे उसका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। मीन्स अगर ए पर्सन के पास, ए ब्लड ग्रुप वाले के पास ये RH फैक्टर प्रेजेंट है, ये एंटीजन प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है। अगर यही RH फैक्टर, यही एंटीजन एब्सेंट है तो हम कहेंगे वो ए नेगेटिव है, ठीक है। तो किसी की जो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी है ब्लड ग्रुप की वो डिसाइड करता है RH फैक्टर। सो ये जो सारे ब्लड है ए बी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो ब्लड ग्रुप डोनेशन के टाइम में ब्लड ग्रुप मैचिंग के साथ साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव को भी ध्यान में रखते हैं, उसे देखकर ही ब्लड डोनेशन किया जाता है। अगर कोई पर्सन ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव पर्सन जो है सिर्फ ब्लड रिसीव करेगा नेगेटिव पर्सन से ही। मीन्स वो जो है ए नेगेटिव या ओ नेगेटिव से ही ब्लड जो है रिसीव कर सकता है। अगर ए नेगेटिव पर्सन के बॉडी में ए पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव आता है, मीन्स जो रिसिपिएंट का ब्लड आया है उसके ऊपर ये RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसके बॉडी में इम्यून सेल जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। मीन्स नेगेटिव पर्सन सिर्फ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, बट पॉजिटिव वाला किसी से भी ले सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो आप मेरे साथ अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।